हाय गाइस, आज की क्लास बिल्कुल जीरो लेवल की होने वाली है क्योंकि आज फर्स्ट डे है हम लोगों का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं छोटे छोटे वर्ड मीनिंग, जिनका यूज करके आप लोग छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल पाओगे तो समझ पाओगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट है मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। नेक्स्ट है वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। नेक्स्ट है लर्न। लर्न का हिंदी अर्थ होता है सीखना। लर्न का हिंदी अर्थ होता है सीखना। आस्क। आस्क का हिंदी अर्थ होता है पूछना। आस्क का हिंदी अर्थ होता है पूछना। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। आप लोग आज के इस वीडियो में छोटे छोटे वर्ड मीनिंग को सीखो और कल की वीडियो में हम लोग इन्हीं वर्ड मीनिंग का यूज करके छोटे छोटे सेंटेंस बनाने का तरीका सीखेंगे। तो नेक्स्ट है टेल। टेल का हिंदी अर्थ होता है बताना। टेल का हिंदी अर्थ होता है बताना। चीट। चीट का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना। चीट का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना। पुश। पुश का हिंदी अर्थ होता है धक्का देना। पुश का हिंदी अर्थ होता है धक्का देना। अभी घर में बोले जाने वाले छोटे छोटे वर्ड मीनिंग को सीखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है पुल। पुल का हिंदी अर्थ होता है खींचना। कोई चीज को खींचना हो तो क्या बोलोगे? पुल। पुल का हिंदी अर्थ होता है खींचना। प्ले। प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। आप लोग खेलते हो ना, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो प्ले। प्ले मीन्स खेलना। गेम। गेम का हिंदी अर्थ होता है खेल, तो सबको पता होगा। तो नेक्स्ट है होम। होम का हिंदी अर्थ होता है घर। तो आज से आपको हिंदी में घर नहीं बोलना है, इसको अंग्रेजी में बोलना है होम। होम का हिंदी अर्थ होता है घर। डेफ। डेफ का हिंदी अर्थ होता है बहरा। अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान हो जिसको कम सुनाई पड़ता हो या बहरा हो, तो उसको बहरा नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है डेफ। डेफ का हिंदी अर्थ होता है बहरा। डम। डम का हिंदी अर्थ होता है गूंगा। डम का हिंदी अर्थ होता है गूंगा। इन सारे वाक्यों का यूज करके आप लोग अंग्रेजी में बोला करो, स्मार्ट बनो। नेक्स्ट है लेम। लेम का हिंदी अर्थ होता है लंगड़ा। लेम का हिंदी अर्थ होता है लंगड़ा। अलाइव। अलाइव का हिंदी अर्थ होता है जीवित। अलाइव का हिंदी अर्थ होता है जीवित। स्टे। स्टे का हिंदी अर्थ होता है ठहरना। स्टे का हिंदी अर्थ होता है ठहरना। अगर आप लोग इन सारे वाक्यों का यूज करके छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में ही बोलोगे ना, तभी आप लोगों को लोग कहेंगे कि इसको अंग्रेजी आती है अच्छी खासी। तो नेक्स्ट है वह आ रहा है, ही इज कमिंग। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। कल के वीडियो में हम लोग इतने छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड को सीखेंगे, तो कल की वीडियो को आपको जरूर देखना है क्योंकि हम लोग कल के वीडियो में छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे। तो नेक्स्ट है पिलो। पिलो का हिंदी अर्थ होता है तकिया। तो अगर आपके सामने कोई बोलेगा पिलो ले आओ, तो क्या बोलोगे? पिलो का हिंदी अर्थ होता है तकिया। ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का हिंदी अर्थ होता है कंबल। ब्लैंकेट का हिंदी अर्थ होता है कंबल। क्विल्ट। क्विल्ट का हिंदी अर्थ होता है रजाई। क्विल्ट का हिंदी अर्थ होता है रजाई। आजकल शहरों में चले जाओ तो बहुत सारे लोग इसको अंग्रेजी में ही बोला करते हैं क्योंकि हिंदी में बोलना अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए मैं आपसे रोज कहता हूँ कि कोचिंग के तरीके से टाइम बना लो और अच्छी खासी अंग्रेजी को बोलना सीखो। तो नेक्स्ट है मैट्रेस। मैट्रेस का हिंदी अर्थ होता है गद्दा। मैट्रेस का हिंदी अर्थ होता है गद्दा। सीट। सीट का हिंदी अर्थ होता है चादर। सीट का हिंदी अर्थ होता है चादर। कॉटन। कॉटन का हिंदी अर्थ होता है रुई। कॉटन का हिंदी अर्थ होता है रुई। नेक्स्ट है ग्लव्स। ग्लव्स का हिंदी अर्थ होता है दस्ताना। दस्ताना जानते हो ना किसको बोलते हैं? तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लव्स। ग्लव्स का हिंदी अर्थ होता है दस्ताना। मफलर। मफलर का हिंदी अर्थ होता है गुलबंद। मफलर का हिंदी अर्थ होता है गुलबंद। टॉवेल। टॉवेल का हिंदी अर्थ होता है तौलिया। ये तो आप लोग गाँव में भी बोला करते हैं तौलिया को, इंग्लिश में टॉवेल। टॉवेल का हिंदी अर्थ होता है तौलिया। नेक्स्ट है स्कार्फ। स्कार्फ का हिंदी अर्थ होता है दुपट्टा। स्कार्फ का हिंदी अर्थ होता है दुपट्टा। हैट। हैट का हिंदी अर्थ होता है टोपी। हैट का हिंदी अर्थ होता है टोपी। क्राउन। क्राउन का हिंदी अर्थ होता है मुकुट। क्राउन का हिंदी अर्थ होता है मुकुट। नेक्स्ट है कफ। कफ का हिंदी अर्थ होता है खांसी। यहाँ पर बहुत सारे लोग खांसी या फिर छींक डकार लेना सब कुछ बोला करते हैं ना, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो यार। कफ। कफ का हिंदी अर्थ होता है खांसी। स्नीज। स्नीज का हिंदी अर्थ होता है छींक। जब भी किसी को छींक आया तो इसको अंग्रेजी में बोलो स्नीज। स्नीज का हिंदी अर्थ होता है छींक। बर्फ। बर्फ का हिंदी अर्थ होता है डकार। इसके बाद है
डंग, डंग का हिंदी अर्थ होता है गोबर, डंग का हिंदी अर्थ होता है गोबर। मट, मट का हिंदी अर्थ होता है कीचड़। तो आज से आपको कीचड़ को कीचड़ नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है मट। मट का हिंदी अर्थ होता है कीचड़। पिट, पिट का हिंदी अर्थ होता है गड्ढा, पिट का हिंदी अर्थ होता है गड्ढा। इन्हीं सारे वाक्यों को अगर आप लोग सीख जाते हो, समझ जाते हो, तो आप लोग ट्रांसलेट को बहुत ही आसानी से कर पाओगे और बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को भी बोल पाओगे। तो नेक्स्ट है डट, डट का हिंदी अर्थ होता है गंदगी, डट का हिंदी अर्थ होता है गंदगी। डस्ट, डस्ट का हिंदी अर्थ होता है धूल, डस्ट का हिंदी अर्थ होता है धूल। स्कम, स्कम का हिंदी अर्थ होता है मेल, स्कम का हिंदी अर्थ होता है मेल। नेक्स्ट है सोसाइटी, सोसाइटी का हिंदी अर्थ होता है समाज। आप लोगों ने सोसाइटी नाम सुना होगा ना, तो सोसाइटी का हिंदी अर्थ होता है समाज। दूसरा है डिटेंट, डिटेंट का हिंदी अर्थ होता है एक क्रिया, डिटेंट का हिंदी अर्थ होता है एक क्रिया। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी का हिंदी अर्थ होता है औपचारिकता, फॉर्मेलिटी का हिंदी अर्थ होता है औपचारिकता। नेक्स्ट है यूसेज, यूसेज का हिंदी अर्थ होता है उपयोग, यूसेज का हिंदी अर्थ होता है उपयोग। एंशियंट, एंशियंट का हिंदी अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। आइलैंड, आइलैंड का हिंदी अर्थ होता है एक द्वीप। नेक्स्ट है अलार्म, अलार्म का हिंदी अर्थ होता है घंटी, अलार्म का हिंदी अर्थ होता है घंटी। शिप, शिप का हिंदी अर्थ होता है भेड़, शिप का हिंदी अर्थ होता है भेड़। शिप का हिंदी अर्थ होता है जहाज, शिप का हिंदी अर्थ जहाज भी होता है, सिर्फ स्पेलिंग चेंज होती है। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का हिंदी अर्थ होता है प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है फील, फील का हिंदी अर्थ होता है छीलना, फील का हिंदी अर्थ होता है छीलना। जैसे कि कल की वीडियो में हम लोग सीखेंगे आलू छीलना, प्याज छीलना, टमाटर छीलना, जिसको हम लोग कल के वीडियो में सीखेंगे अंग्रेजी में, तो कल की वीडियो आपको जरूर देखना है। दूसरा है सीव, सीव का हिंदी अर्थ होता है छानना, सीव का हिंदी अर्थ होता है छानना। जैसे पूरी छानना, चावल छानना, कुछ भी छानना, तो उसको कल की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो नेक्स्ट है ग्राइंड, ग्राइंड का हिंदी अर्थ होता है पीसना, ग्राइंड का हिंदी अर्थ होता है पीसना। सॉर्ट, सॉर्ट का हिंदी अर्थ होता है भूनना, सॉर्ट का हिंदी अर्थ होता है भूनना। नेक्स्ट है स्टीर, स्टीर का हिंदी अर्थ होता है घोलना, स्टीर का हिंदी अर्थ होता है घोलना। विस्क, विस्क का हिंदी अर्थ होता है फेंटना, विस्क का हिंदी अर्थ होता है फेंटना। अगर आप लोग छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में नहीं समझ पाओगे, अंग्रेजी में नहीं बोल पाओगे, तो आप लोग बड़े बड़े सेंटेंस को कहाँ बना पाओगे। इसलिए मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि कोचिंग के तरीके से एक टाइम बना लो अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से अंग्रेजी को बोलना सीखो, जो कि मैं आपको बिल्कुल फ्री सिखाता हूँ। तो नेक्स्ट है स्कोल्ड, स्कोल्ड का हिंदी अर्थ होता है डांटना, स्कोल्ड का हिंदी अर्थ होता है डांटना। सिली, सिली का हिंदी अर्थ होता है बेवकूफ़, सिली का हिंदी अर्थ होता है बेवकूफ़। स्नीच, स्नीच का हिंदी अर्थ होता है छींकना। अभी हम लोगों ने सीखा था ना, स्नीच का हिंदी अर्थ क्या होता है छींकना। इन सारी मीनिंग को आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो, वरना इस वीडियो को 1 से 2 बार को देख भी सकते हो। ये वीडियो कहीं नहीं जाने वाली है, ये वीडियो आपके ही पास रहेगी। तो नेक्स्ट है ब्राइड, ब्राइड का हिंदी अर्थ होता है दुल्हन, ब्राइड का हिंदी अर्थ होता है दुल्हन। ग्रूम, ग्रूम का हिंदी अर्थ होता है दूल्हा। तो आज से आपको दूल्हा दुल्हन नहीं बोलना है, इसको अंग्रेजी में ही बोलना है। अगर आपको दुल्हन बोलना हो तो इसको अंग्रेजी में बोलो ब्राइड, क्योंकि ब्राइड का हिंदी अर्थ होता है दुल्हन। ग्रूम, ग्रूम का हिंदी अर्थ होता है दूल्हा, ग्रूम का हिंदी अर्थ होता है दूल्हा। वर्मिलियन, वर्मिलियन का हिंदी अर्थ होता है सिंदूर, सिंदूर आप लोग जानते हो ना, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्मिलियन। नेक्स्ट है मैट्रोमोनी, मैट्रोमोनी का हिंदी अर्थ होता है विवाह, मैट्रोमोनी का हिंदी अर्थ होता है विवाह। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का हिंदी अर्थ होता है परंपरा, ट्रेडिशन का हिंदी अर्थ होता है परंपरा। सेरेमोनी, सेरेमोनी का हिंदी अर्थ होता है समारोह, समारोह जानते हो ना किसको बोलते हैं, तो अंग्रेजी में बोलते हैं सेरेमोनी। इन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में समझो, अंग्रेजी में जानो, क्योंकि आज के टाइम में अंग्रेजी में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में अंग्रेजी ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो नेक्स्ट स्वीट, स्वीट का हिंदी अर्थ होता है मीठा, स्वीट का हिंदी अर्थ होता है मीठा। सॉल्टी, सॉल्टी का हिंदी अर्थ होता है नमकीन, सॉल्टी का हिंदी अर्थ होता है नमकीन। स्पाइसी, स्पाइसी का हिंदी अर्थ होता है मसालेदार, जैसे कुरकुरे में मसालेदार होता है, नमकीन में मसालेदार होता है, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं
स्पाइसी, स्पाइसी का हिंदी अर्थ होता है मसालेदार। बिटर, बिटर का हिंदी अर्थ होता है कड़वा। जब भी आपको कोई भी चीज़ कड़वा लगे तो उसको अंग्रेजी में बोलो बिटर, बिटर का हिंदी अर्थ होता है कड़वा। नेक्स्ट है हार्ड, हार्ड का हिंदी अर्थ होता है कठिन, हार्ड का हिंदी अर्थ होता है कठिन। दूसरा है नाइट, नाइट का हिंदी अर्थ होता है रात। स्टार्ट, स्टार्ट का हिंदी अर्थ होता है शुरुआत, स्टार्ट का हिंदी अर्थ होता है शुरुआत। रियल, रियल का हिंदी अर्थ होता है असली, रियल का हिंदी अर्थ होता है असली। सो गाइस यार, आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी? अगर आज की इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार से अंग्रेजी को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।